हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो हमें सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाना है, तो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। इसकी नेमिंग करेंगे ABCD, और हमसे बोला है कि इनके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम डायगोनल बना लेंगे BD और इसके बाद AC, और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? O पॉइंट पर। अब बोला है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC, दिस पार्ट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। आपको याद होगा तो हमने इस क्वेश्चन को थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम से सॉल्व कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, तो हम लोग उसको सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन दे रखा है उन्होंने, गिवन AB पैरेलल DC। तो जो AB पैरेलल है ये किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। तो हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD और AOB, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो अगर AB पैरेलल CD है तो BD हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और BD अगर हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो इसमें इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, और अगर AB पैरेलल हमारा CD है तो AC इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, और रीजन डालेंगे दोनों में ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब साथ में हम लोग इसको भी इक्वल कर सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और इसका रीजन डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए ये एंगल किसके इक्वल था? इसके एंगल के। तो हम यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि A हमने पहले लिखा है, तो C, उसके बाद O हमारा O के बराबर था, O देन D, और ये हमारा हो जाएगा ट्रिपल A से। हमें क्राइटेरिया जो है ना उसका नेमिंग बहुत देख के करना है। तो AOB सिमिलर हो गया COD के, इट मीन्स OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। हमने OA पहले ले रखा है, उसके बाद यहां से हमने OC ले रखा है, तो OA अपॉन OC। ठीक इसी तरीके से यहां से हमने OB ले रखा है और यहां से OD, तो OB अपॉन OD, और ये हो जाएगा हमारा CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर। ये हमें फिगर दे रखा है QR अपॉन QS। तो यहां पे QR अपॉन QS, तो यहां पे देखा जाएगा, यहां पे दो ट्राइंगल दे रखे हैं। एक तो ट्राइंगल दे रखा है TQR, ये जो पूरा ट्राइंगल है ये TQR है। उसके बाद छोटा वाला ट्राइंगल है PQS। अगर हम इस लाइन को इग्नोर करें तो हमारे पास देखिए दो ट्राइंगल हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, गिवन
गिवन हमें दे रखा है एंगल 1, जो एंगल 1 है यानी कि एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सेकंड के बराबर है। सेकंड का क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब हम क्या करेंगे, इनकी अपोजिट साइड्स को इक्वल कर लेंगे। टी क्यू आर की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी अगर देखा जाए इन ट्राइंगल के में, तो हो जाएगी पी आर। तो टी क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक इसी तरीके से पी आर की, पी आर क्यू, ये जो ट्राइंगल है इस पी आर क्यू में इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू पी। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग क्यू पी। इसका हम लोग यूज करना है इसलिए हम लोगों ने इसको लिख लिया है, और इसका हम रीजन डालेंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। जो अपोजिट साइड है इक्वल एंगल्स की, वो भी आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। साथ में दूसरा हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइड्स, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। हमें ये साइड्स का रेशियो भी गिवन है। अब हमें देखिए प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर किसके करना है, टी क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल से। तो हम लोग यही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखिए हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, पी क्यू एस और टी क्यू आर में जो एंगल क्यू है ये हमारा कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन डाल देंगे यहाँ पे कॉमन। ठीक इसी तरीके से पी क्यू एस, ये जो दो साइड्स हैं इनका भी रेशियो हमें दे रखा है बराबर। जैसे गिवन में देखिए क्या लिखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर जो है ये बड़ी वाली ट्राइंगल का साइड है और क्यू एस जो है वो छोटी वाली ट्राइंगल का साइड है। तो इसका मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, यहां पे हमें क्यू आर नहीं क्यू एस लिखना है, क्यू एस इज इक्वल टू, अब देखिए क्यू टी ये बड़ी वाली ट्राइंगल का साइड है और पी आर हमारा छोटी वाली ट्राइंगल का साइड है। तो यहां पे हम लोग पी आर को लिखेंगे क्यू टी अपॉन पी आर। लेकिन अभी आपने देखा पी आर को हमने किसके इक्वल कर रखा है, क्यू पी के इक्वल कर रखा है। तो यहां हम लोग लिखेंगे गिवन और इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर के इक्वल में क्या लिखेंगे, क्यू पी। तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल सही रेशियो हो गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर बड़ी वाली साइड है और क्यू एस छोटी वाली साइड है। क्यू टी हमारी बड़ी वाली साइड है और क्यू पी हमारी छोटी वाली साइड है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो पी क्यू एस सिमिलर, ट्राइंगल टी क्यू आर, और इसमें रीजन डाल देंगे साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। S and T are the points on the side P R and Q R of a triangle P Q R। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल हमने बनाया, ये हो गया हमारा ट्राइंगल P Q R। अब उन्होंने क्या बोला, S and T, S और T जो है वो पॉइंट्स हैं P R और Q R, यानी P R और Q R, यानी इन दोनों पे पॉइंट्स है। तो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए इस तरीके से और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब P R पहले लिखा हुआ है तो S पॉइंट हमारा यहां होगा। ठीक इसी तरीके से Q R पे हमारा T पॉइंट होगा। अब उन्होंने बोला है सच दैट, किस तरीके से, एंगल P, यानी कि ये जो एंगल P है, एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, यानी कि इसके बराबर, यानी P एंगल आर टी एस के बराबर है। सो दैट हमें क्या शो करना है, आर पी क्यू, यानी ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये हमें किसके सिमिलर शो करना है, आर टी एस, ये हमें छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर करना है। तो हम लोग इन दोनों ही ट्राइंगल को लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर
एंड ट्राइंगल RTS, ये दोनों ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गिवन भी लिख लेंगे। गिवन हमें लिखना है हमेशा ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे गिवन देखिए हमें क्या क्या है, हमें गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमें लिख लेना है। इसके बाद अब देखेंगे PQR RTS, देखिए PQR में और RTS में ये एंगल R जो है ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल R इज इक्वल टू एंगल R लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन। इसके बाद एंगल RPQ यानी कि इस एंगल की बात की जा रही है, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें गिवन में, RTS, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, यानी दो एंगल्स हमारे मिल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सिमिलर शो कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल RPQ, मैंने लिखा RPQ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए R जो है यहाँ ये वाला ट्राइंगल का जो पार्ट है R, ये किसके बराबर था, R के बराबर था, तो हम R पहले लिखेंगे R। उसके बाद RPQ यानी कि ये P वाला एंगल किसके बराबर दे रखा था, T, तो यानी कि R के बाद हम T लिखेंगे T, और उसके बाद S। तो ये हमारा सिमिलर हो गया बाई AA प्रॉपर्टी से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर। ये हमें फिगर दे रखा है ABC, D और E पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, अब देखिए ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ACD को। तो AB क्या है, ABE, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये ABE कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ACD के। तो हम इसको गिवन में लिख लेंगे सबसे पहले। तो गिवन में मैंने लिखा ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। अब CPCT से हमें जो चीज मिल सकती है हम उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। अगर ABE ट्राइंगल जो है ACD से कॉन्ग्रुएंट है, तो AB जो साइड है वो AC के इक्वल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद जो ABE का AE पार्ट है, AE वाला साइड, वो किसके इक्वल हो सकता है, ACD का AD के। तो यहां पे हम लिख देंगे AE इज इक्वल टू AD, और साथ में BE और CD ये भी हमारा हो सकता है, तो हम इसको भी लिख लेंगे BE इज इक्वल टू CD। कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने ये तीनों साइड आपस में CPCT से इक्वल कर ली। तो यहां पे हम लिख लेंगे बाई CPCT। तो ये जो हमें गिवन था उससे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या, उन्होंने पूछा है उन्होंने ADE यानी ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर दिखाना है बड़ी वाली साइड से ABC। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सही से देखें ADE और ABC, तो हमें देखिए एंगल A तो कॉमन मिल रहा है इसमें, लेकिन बाकी चीजें हमें नहीं मिल रही हैं। यानी कि सिमिलरिटी के लिए या तो दो एंगल मिल जाए हमें, या साइड्स का रेशियो में मिल जाए। तो हम यहाँ पे साइड्स का रेशियो मिला तो नहीं, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए कि ADE का जो AD और AE पार्ट है, अगर AD वाला AB के करस्पॉन्डिंग हो जाए और AE वाला AC के करस्पॉन्डिंग हो जाए तो ये आसान हो जाएगा। और अभी ये दोनों साइड्स हमें आपस में इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि AD का AB के साथ दिखाना है। तो देखिए ये AB और इक्वल टू AC है और AE इक्वल टू AD है। तो क्या मैं AD को यहां लिख सकता हूं AB के जस्ट नीचे? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ही मॉडिफाई करके ये लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू AE। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AB का रेशियो AD के साथ इज इक्वल टू AC का रेशियो AE के साथ। तो ये मैंने
रिजल्ट के थ्रू प्रूव कर लिया है। हमें इसको इसलिए मैंने इसको प्रूव किया है क्योंकि हम इसको सिमिलरिटी में यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब ए डी ई और ए बी सी में ए एंगल हमारा कॉमन है, तो हम यहां पे लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और इसको लिख लेंगे हम लोग कॉमन। साथ में ए डी का रेशियो ए बी के साथ, देखिए यहां पे दे रखा है, और ए ई का रेशियो ए सी के साथ, ये हमने प्रूव कर रखा है, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे क्योंकि ए डी ट्राइंगल पहले ले रखा है हमने। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और ये यहां पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर। तो पहले इसको लिखने का तरीका देखेंगे, ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल। अब एंगल ए के बराबर, तो ए के बराबर ए होगा, ए डी यानी कि छोटी वाली साइड किसके करस्पॉन्ड थी, ए बी के। तो यहाँ के ए के बाद लिखेंगे बी, उसके बाद जो बचा हुआ है सी, यानी कि किससे हो गया हमारा, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर, हमें ये फिगर दे रखा है, साथ में इन्होंने क्या क्या बता रखा है हमें, एल्टीट्यूड एडी एंड सीई। जो एडी एल्टीट्यूड है और जो सीई एल्टीट्यूड है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एल्टीट्यूड है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हमें शो क्या करना है, पहला पार्ट हम शो करेंगे सबसे पहले। इन फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे, ए ई पी यानी छोटा वाला ट्राइंगल, सी डी पी यानी ये दोनों ट्राइंगल हमें आपस में सिमिलर करने, तो हम यही दोनों ट्राइंगल आपस में ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो एंगल ये है और ये है, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, और यहां पे रीजन डाल देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। साथ में एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, और ये हमारा कितना होगा, दोनों ही हमारे एंगल ये 90 डिग्री के हैं, ये गिवन भी है हमें। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ई बी ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए ई पी यानी सी डी पी के बराबर हो गया। और इसमें क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हमने, डबल ए क्राइटेरिया यूज किया है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में लिखा है ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है ये हमें सिमिलर दिखाना है किसके, सी बी ई यानी कि इसके सिमिलर दिखाना है। तो हम लोग यही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि इसमें एक ट्राइंगल हमारा ये कॉमन दे रखा है और इस एल्टीट्यूड का हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा हो जाएगा कॉमन। तो यहां पर डाल देंगे रीजनिंग कॉमन। उसके बाद एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, और ये हमारा 90 डिग्री का होगा, हमने एल्टीट्यूड का यूज कर लिया यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे आपस में सिमिलर हो गए, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। तो लिखने का तरीका भी हमने पता था, ए बी देखो बी यहाँ पे दोनों सेंटर पे हैं तो दोनों हमारे कॉमन थे, ए डी बी सी ई बी दोनों 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये किससे हो गया हमारा, डबल ए से हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है उन्होंने, थर्ड पार्ट है हमारा ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। अब देखिए ए ई पी छोटा वाला है,
AEP। और किसके सिमिलर दिखाना है हमें? ADB, यानी छोटा वाला बड़े वाले से सिमिलर हमें दिखाना है। तो हम ये दोनों ही ट्राइंगल ले लेंगे। थर्ड वाला यहां पे लिखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। अब देखिए AEP और ADB में ये जो एंगल A है, ये एंगल हमारा कॉमन है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, और रीजन डाल देंगे यहां पे कॉमन। उसके बाद जो AEP है, इसमें इस एल्टीट्यूड का यूज करेंगे, जो एल्टीट्यूड डाला गया है यहाँ पे 90 डिग्री है। और ADB में यहाँ एल्टीट्यूड डाला गया तो इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन था, हमने उसका यूज किया यहाँ पे। तो ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए एंगल ए से कॉमन था, तो एंगल ए लिखेंगे पहले, AE यानी कि फिर AD लिखेंगे यहाँ पे हम ADB, और इसमें हमने किसका यूज किया? डबल A का यूज किया। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है ट्राइंगल PDC, ठीक है। PDC का यूज करेंगे हम लोग, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग फोर्थ, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। अब देखिए PDC ये छोटा वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर दिखाना है? BEC बड़े वाले से सिमिलर दिखाना है। अब देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में PDC और BEC में एंगल C हमारा कॉमन है, तो हम पहले उसको लेंगे हम लोग। एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, और ये हमारा क्या रीजन हो जाएगा? कॉमन। तो यहां हमने लिख लिया कॉमन। इसके बाद जो एल्टीट्यूड थे, हम इस एल्टीट्यूड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे PDC यानी D वाला जो है, इसका यूज करेंगे PDC इज इक्वल टू एंगल, और यहां पे हमारा क्या था? BEC या CEB, इसका यूज करेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे CEB। ये हो जाएगा हमारा CEB, और ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, इनका हमने यूज किया, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए? आपस में सिमिलर हो गए, यानी PDC सिमिलर ट्राइंगल PD, इसी तरीके से CE या BE, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे BEC, और ये दोनों किससे हो जाएंगे? डबल A प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD। तो हमने कुछ इस तरीके से बनाया, और हमने इसको नाम दिया ABCD। अब उन्होंने क्या बोला? E एक पॉइंट है ऑन द साइड AD, यानी AD पे एक पॉइंट है। E प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है प्रोड्यूस करने पे एक पॉइंट है। तो मैंने ये जो प्रोड्यूस किया, मैंने इसको इस तरीके से प्रोड्यूस कर लिया। अब प्रोड्यूस करने के बाद इस पे कहीं पे पॉइंट है, गैस करो यहाँ पे पॉइंट है, तो मैंने इसको ले लिया P पॉइंट। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, यानी जो ये P नहीं, ये E पॉइंट है, तो यहाँ पे हम E लिखेंगे। E पॉइंट है जो BE, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो CD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? F पे। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लिया, यानी ये CD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने F लिख लिया। अब हमें शो क्या करना है? सो दैट ABE, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है प्रोड्यूस करने के बाद जो बना है, ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाना है CFB, ये जो वन साइडेड ट्राइंगल है, इसमें शो करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें ट्राइंगल्स लेंगे जो जो हमें दे रखे हैं। तो ट्राइंगल लेंगे
बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। अब हमने क्या देखा है कि जो पैरेललोग्राम होता है एबीसीडी, उस पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल्स यानी एसी और बीडी ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहां पे रीजन डाल देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। जो अपोजिट एंगल का पेयर होता है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है। अब देखिए जो एंगल ए है वो ABE का पार्ट है और एंगल जो C है वो BCF का पार्ट है, तो ये इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। इसके बाद हमें पता है कि AB पैरेलल CD होगा। हमें क्या पता है, AB पैरेलल CD होगा क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। एंड जो BF है ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। एंड BF इज अ ट्रांसवर्सल, तो हम इसमें लिख देंगे कि ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है हमारा इसके बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इसका मतलब एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल CFB और यहां डाल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हमें दो एंगल मिल गए, एक A और C इक्वल है और B और F इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। तो ABE सिमिलर ट्राइंगल ABE CFB क्योंकि नेमिंग हमें ध्यान से करनी है। A किसके बराबर था, C के, तो A यहां लिखा है तो C पहले यहां लिखेंगे। उसके बाद B वाला एंगल किसके बराबर था, F के, तो हमने F सेकंड जगह पे लिखा और देन उसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग था ये हमारा हो जाएगा डबल A से। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है इन फिगर, ये हमें फिगर दे रखा है ABC एंड AMP। ABC एक ये हमारा राइट एंगल है, AMP और एक हमारा ये राइट एंगल है, ये M पे है ये B पे है, ये दो राइट एंगल है, राइट एंगल है B एंड M रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ABC सिमिलर है AMP के। ABC यानी कि ये वाला राइट एंगल और ये AMP यानी दूसरे वाले राइट एंगल के सिमिलर है। तो देखिए सिमिलर है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे हम ले लेंगे दोनों ही ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब देखिए दोनों की नेमिंग में एंगल A और एंगल A हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ABC में भी A एंगल है, AMP में भी एंगल A है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हमारा कॉमन हो गया। इसके बाद 90 डिग्री का यूज करेंगे, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP और ये हमारे दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। तो ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP, तो यहां हम लिखेंगे डबल A प्रॉपर्टी। और हमें सेकंड पार्ट जो प्रूव करना था ये हमारे CPST से हो जाएगा। देखिए CA अपॉन PA, CA अपॉन PA। अब देखिए जो CA है ये ABC का पार्ट है और PA जो है ये AMP का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, CA अपॉन PA इज इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग में इक्वल होगा, BC अपॉन MP। BC हमारा ABC का पार्ट है और MP हमारा AMP का पार्ट है, तो यहां पे हमने ले लिया BC अपॉन MP और ये हो जाएगा किससे, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए ये हम लोग नेमिंग से भी ले सकते थे, AC और AC के करस्पॉन्डिंग क्या है, AP, तो ये हमने देखिए लिखा है AP अपॉन AP। उसके बाद BC अपॉन MP, तो MP, ये नेमिंग से भी हम लोग ले सकते थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।